डियर मोदी, कई दफा सोचा कि तुम्हें खत लिखूं, लेकिन तुम्हारे करतूत ऐसे थे कि मैं तुम्हें कोई भाषण देना भी अपनी तौहीन ही समझता था। अब जबकि पानी सर से गुजर चुका है तो जरूरी जाना कि तुम्हें समझा दूं ताकि तुम आइंदा अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाओ। यहां मेरी मुलाकात अक्सर कायदे आजम से होती रहती है। मैं उन्हें हमेशा कायदे आजम कहकर ही मुखातिब किया करता था और यहां भी उन्हें इसी नाम से बुलाता हूं। उनकी ज़हानत, काबिलियत और ईमानदारी का वहां भी एतराफ़ करता था और यहां भी करता हूं। तुमने तारीख की किताबों में पढ़ा होगा कि बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान माशी मुश्किलात में घिरा हुआ था और उसे तयशुदा रकम नहीं दी जा रही थी, तो वो मैं ही था जिसने पाकिस्तान के इस जायज़ हक के लिए मरण भरत रखा और हिंदुस्तान की हुकूमत को मजबूर किया कि पाकिस्तान को उसका जायज़ हक दें। इसमें तो कोई शक नहीं कि कायदे आज़म मेरे सियासी हरीफ थे, लेकिन हम दोनों ने मुखालफत के बावजूद वज़ादारी का दामन हाथ से न जाने दिया। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और बाप रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था और तुम ट्रेन के डब्बों में जाकर मुसाफिरों को चाय दिया करते थे। खैर, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अफसोस इस पर है कि 130 करोड़ के मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी तुम्हारी कमीनगी और छोटापन उसी तरह कायम है। अभी चंद दिन पहले तुमने रात के अंधेरे में MiG-21 के जरिए से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि आजकल पाकिस्तान में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी हुई है? उनकी एयरफोर्स के लिए तुम्हारा MiG-21 गिराना पतंग गिराने से ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो उन्होंने बड़ी आसानी से तुम्हारे जहाज को निशाना बना लिया। और अभिनंदन चाय पीते हुए जब अपना बयान दे रहा था तो मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि तुम्हारे नजदीक एक फाइटर जहाज और एक पायलट की जान की कीमत सिर्फ चाय की एक प्याली थी। शर्म करो, यहां भी तुम अपने पुराने पेशे की कमीनगी से बाज नहीं आए। इससे पहले भी जब तुम गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या के फसादात में तुम्हारी हुकूमत मुलव्वस थी। अब यह भी खबर आई है कि पुलवामा का ड्रामा भी तुमने रचाया है। तुम तो हिंदुओं के भी कातिल हो। यहां मेरी मुलाकात यूरोप और अमेरिका के हुक्मरानों से भी होती रहती है और वो भी तुम्हारी घटिया हरकतों पर तनकीद करते रहते हैं। अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश जो कुछ अरसे पहले यहां आए हैं, उन्होंने तो मुझे यहां तक बताया कि उनकी वजारत खारजा ने तुम पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी और तुम वो वाहिद आदमी हो जो उस कानून के जद में आए जिसका उन्होंने मुझे हवाला दिया। वो कानून है बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का कानून। ये सब कुछ उस तासुब की वजह से हुआ जो तुमने मुसलमानों से रवा रखा हुआ है। अपनी इन घटिया हरकतों से बाज आओ और होश के नाखून लो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सबक लो, जिसने तुम्हारा पायलट वापस करके अपने बड़ेपन का सबूत दिया और सारी दुनिया से खिराज तहसीन वसूल किया। मेरे बस में हो तो मैं अमन के नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तान के अजीम लीडर इमरान खान का नाम तजवीज़ करूं। रहे तुम यानी मोदी MODI, तो मैं तो तुम्हें मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, दोबारा सुन लो, मोदी MODI, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे तो वाकई तुम इंडिया को बर्बाद करके रहोगे। बड़े भारी दिल से तुम्हें राम राम कह रहा हूं। मेरे अगले खत का इंतजार करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ये खत तुम्हें बर वक्त मिल जाए और भारत तबाह होने से बच जाए। तुम्हारा करमचंद गांधी।